नमस्कार दोस्तों। यह पेपर है RSSMB के माध्यम से जो एग्ज़ाम ली गई है, पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2022। ठीक, परीक्षा लगी है भाई साहब 4/6/2022 को, यानी कि जून में। पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा ठीक 4 जून में लगी है। आई बात समझ में? 4 जून में। तो चलिए, क्योंकि ओल्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं, चाहे वो कोई सी भी परीक्षा के, कोई सी भी एग्ज़ाम के हो। उनसे अपना एक तो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, और दूसरी बात अपन को काफ़ी हेल्प मिलती है। आई बात समझ में? क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए, हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए, याद करते हुए चलेंगे। पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा, और यह वीडियो सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है जो राजस्थान से संबंधित हो, क्योंकि इसमें राजस्थान जी के आएगी। और जो इंडिया और वर्ल्ड और जोग्राफी है वो तो सभी एग्ज़ाम में आती है, चाहे वो कोई सी भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो राजस्थान जी के को छोड़ के बाकी को पढ़ सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2022। इसमें भाई साहब प्रश्नों की संख्या है 120 और 2 घंटे हैं। 2 घंटे मतलब 60 और 60, यानी कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन। आई बात समझ में? चलते हैं। नेगेटिव 1/3। बैराट जयपुर के पास भीमजी की डोंगरी के तल पर 2 शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई। अशोक। बैराट, बैराट कहाँ है? जयपुर के पास भीमजी की डोंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई। किसने? अशोक ने। आई बात समझ में? हिस्ट्री से है। बैराट कहाँ है? जयपुर के पास। भीम जी की डोंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है। सो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, बताइए बैराट शिलालेख मिला है भीम जी की डोंगरी पर। ठीक, बैराट शिलालेख। यहाँ पर लघु शिलालेख तो नहीं आएगा, है ना, ये ज़रूर आएगा। बैराट शिलालेख मिला है भीम जी की डोंगरी पर, या फिर बैराट। ठीक है, बैराट में है भीम जी की डोंगरी। लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? लूनी घाटी। जब इसमें आएगा भाई साहब मध्यपुरा पाषाण युग। लूनी घाटी, जैसे कि अगर देखें ना, ये राजस्थान है। जगह कम पड़ गई हैं, जगह कम पड़ गई। लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल। यह निम्नलिखित में किस युग से संबंधित है? जब लूनी शायद इधर है ना, इधर है शायद, है ना। हाँ ठीक। डीडवाना नागौर। लूनी घाटी डीडवाना है ना, डीडवाना नागौर में है ना। बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में किस युग से संबंधित है? काफ़ी पुराना है, मध्यपुरा पाषाण युग। बढ़िया क्वेश्चन है, मध्यपुरा पाषाण युग। लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। मध्यपुरा पाषाण युग है भाई साहब, मध्यपुरा पाषाण युग। निम्न में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? जो सिसोदिया राणा हम्बीर। ठीक, पूर्वज की बात कर रहा है। पूर्वज बने थे राणा उदय सिंह, राणा प्रताप, राणा कुंभा। जब ये घुमा के दिया है क्वेश्चन, पूर्वज की बात कर रहा है। शायद
कुंभा भी सिसोदिया से है। आई समझ में बात? नहीं 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 नहीं, सिसोदिया से थोड़ी है कुंभा। कुंभा, जब एक बात बता, कुंभा पहले आए थे या फिर हम्बीर? जब कुंभा, कुंभा किसके समकालीन थे? कुंभा किसी के समकालीन थे, कुंभा बहुत पहले थे हाँ। तो कुंभा से पहले राणा हम्बीर। राणा हम्बीर। सांगा तो बाबर है, सांगा से पहले कुंभा आए थे। और राणा हम्बीर ये उनसे भी पहले है। हाँ तो इसमें राणा हम्बीर है, कंफ्यूज करने के लिए दे दिए दोनों, राणा हम्बीर। राणा हम्बीर। 3 के बाद में 4, दिवेर की लड़ाई। ये दिवेर की लड़ाई है, राणा प्रताप और अकबर। कोई दिक्कत नहीं, राणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ी गई। सवाई माधोपुर के सिवाड़ गांव में स्थित कुम्भेश्वर मंदिर भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है। सवाई माधोपुर के है ना सिवाड़ गांव में स्थित धूमेश्वर मंदिर भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है। सवाई माधोपुर को जानते हैं खूब। सिवाड़ गांव में स्थित धूमेश्वर मंदिर भगवान, ये धूमेश्वर नाम से प्रताप भी है, वो प्रपात भी है, इस पे होके आ गए भाई अपन। आई बात समझ में? भगवान शिव का कौन सा ज्योतिर्लिंग है? 12वां। शानदार शानदार स्थल है देखने को, झरना बहता रहता है और पर्वत श्रृंखलाओं की ओट में है। सवाई माधोपुर के सिवाड़ गांव में स्थित, पूछ सकता है वो, बताइए धूमेश्वर मंदिर स्थित है सिवाड़ गांव में, या फिर सिवाड़ गांव में स्थित है सवाई माधोपुर में। ठीक है, इसमें टाइम पूछा है, टाइम नहीं, वो पूछा है 12वां ज्योतिर्लिंग है। पता नहीं यार, ये तो अपन को 12वां ज्योतिर्लिंग। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण राव राजा बैर सिंह द्वारा किया गया। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण राव राजा बैर सिंह, राव राजा बैर सिंह द्वारा किया गया था। बूंदी के तारागढ़ का ये क्वेश्चन आता है, बताइए तारागढ़ किला है बूंदी में। तारागढ़ किला 2 है, आई समझ में? किले का निर्माण द्वारा किया गया राजा बैर सिंह। जब इसको याद कैसे करें, देख बै से बूंदी ये बड़ा वह है, और ये भी वह बैर सिंह, ये तो ठीक है, बूंदी बैर सिंह। तारागढ़ किले का निर्माण कोई दिक्कत नहीं, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण राव राजा बैर सिंह द्वारा किया गया। इसके बाद में 6 के बाद में 7, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगा मेड़ी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का? कोई दिक्कत नहीं है, देख झालावाड़ है आड़ोती, झालावाड़ आड़ोती, आ की मात्रा ज़्यादा है आ, झालावाड़ आड़ोती किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? झालावाड़ शैली राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? झा, हाँ, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ है ना, ये सब उसमें ही आते हैं हाड़ौती में। झालावाड़ हाड़ौती। मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य, बच्चे का जन्म, विवाह, मानसून। गैर लोक नृत्य होली, ठीक, होली है, होली का नृत्य किया जाता है मेवाड़ में, ठीक है ना। होली के अवसर पर गैर लोक नृत्य किया जाता है मेवाड़ में।
मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य होली के अवसर पर। 9 के बाद में राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द, ये है भाई साहब क्रिएशन, राजस्थानी क्रिएशन सबसे पहली बार की बात आ रही है। पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? जोसेफ अब्राहम ग्रीस ने किया भाई। निम्नलिखित में कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? जब रासदार, मैना सुंदरी, अंजन सुंदरी, ये नाटक की पूछ रहा है, वो भी भवाई शैली में। इनमें कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? जसमा ओडैन, जसमा ओडैन, जसमा ओडैन। RVS हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक से हैं ये सब। जसमा ओडैन किस शैली में है? भवाई शैली में। जसमा ओडैन। इनमें कौन सा नाटक है जसमा ओडैन। जब जसमा ओडैन कौन सी शैली में है? भवाई शैली में। जसमा। अगर ऑप्शन को हटाएं, है ना, इनमें कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? ऑप्शन से क्या है कि दिमाग पे कमज़ोर पड़ता है टिक से। अगर टिक नहीं होता तो फिर और ऑप्शन पे भी जोड़ देना पड़ता है। जोड़ देने से दिमाग एक्टिव होता है, एक्टिव होने से अपन को याद होती है, और याद का सीधा सा फार्मूला है, जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, विचारेंगे, करेंगे, वही दिमाग में ज़्यादा एरिया घेरती जाती है, यानी कि ज़्यादा याद होती जाती है। चश्मा ओढ़ें। रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में किस तीर्थकर को समर्पित है? कोई दिक्कत नहीं, ऋषभनाथ। कन्फ्यूज मत हो जाना भैया, नैमीनाथ नहीं, इसको तो कर देता मैं, ये नहीं करता, ये नहीं करता, इसमें से और इसमें से कंफ्यूज होता जब ऋषभनाथ। रणकपुर जैन मंदिर निम्न में किस तीर्थकर को समर्पित है? ऋषभनाथ। ऋषभनाथ, ऋषभनाथ, ऋषभनाथ। 12 के बाद में ऋषभनाथ। अब 13 है। निम्न प्रसिद्ध गज़ल गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित है? जगजीत सिंह। कोई दिक्कत नहीं, कर देते इसको तो है। गज़ल गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित है? गज़ल गायक है जगजीत सिंह। ठीक। 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था? 1818 में सवाई जगत सिंह। इसमें अपन कंफ्यूज होते, महाराणा मान सिंह, भीम सिंह, विष्णु सिंह, नहीं, सवाई जगत सिंह। 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था? सवाई जगत सिंह। ठीक, सवाई जगत सिंह। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन दूसरी तरह से कैसे आ सकता है कि ये बताइए, सवाई जगत सिंह संबंधित थे 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी। जब ये 18 से 18 कौन सी शताब्दी में आएगा? 17वीं शताब्दी। बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? बूंदी, ये ऐसे याद किया था ना, बूंदी ऊ नैनू, ऊ बूंदी नैनू। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? भारत की स्वतंत्र 7 ही हुए थे, ये तो घुमा फिरा के दिया है। वही स्वतंत्रता के बाद ही तो राजस्थान का गठन हुआ था। 7। निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी? अंजना देवी चौधरी। कहाँ से संबंधित थी ये यार? बीकानेर है, बीकानेर होना चाहिए, हाँ बीकानेर ही है। अंजना देवी चौधरी।
राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी। अंजना देवी चौधरी। फिर एक ही आंदोलन एक ही मोती, है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक ही मोती, है ना, एक ही मोती, मोतीलाल तेजावत। फिर बाद में 19 अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊँट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी और महलों और हवेलियों में चित्रों उस कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसमें तो कोई कंफ्यूज नहीं है, बीकानेर। जब इसमें और भी क्वेश्चन हो रहे हैं, देख, ऊँट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊँट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी और महलों और हवेलियों में चित्रों तो कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है, बीकानेर। जब ऊँट की खाल पर मीनाकारी, है ना, स्वर्ण मीनाकारी और महलों और हवेलियों में चित्रों हस्तकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है, बीकानेर। जब इसके लिए कर देंगे हस्तकला के लिए तो आँख मीच के बीकानेर, ठीक है। ऊँट की खाल पर भी मीनाकारी ये कर देंगे, लेकिन अगर ये दे दिया ना स्वर्ण मीनाकारी तो ये मामला गोल हो जाएगा। स्वर्ण मीनाकारी भी बीकानेर है भाई, फेमस। अब है भरतरी मेला राजस्थान के ज़िले में लगता है, बालावार है, कोई दिक्कत नहीं। निम्न में किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? दिल्ली नहीं है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, कोई दिक्कत नहीं। 22 बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? बनास बनाने की कोशिश करते हैं ना यार, गलत बन रहा है, देख, छोटा बनाना पड़ेगा। कुछ ऐसे है भाई, है राजस्थान अपना। बनास बेसिन राजस्थान किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? जब ये पूर्वी मैदान। पंचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? पंचपदरा जब ये ऐसे याद किया था ना, पंचपदरा, रे से बाड़मेर। पंचपदरा राजस्थान किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? बाड़मेर, कोई दिक्कत नहीं है ना। पंचपदरा रे से बाड़मेर है। निम्न में कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती? राजस्थान से होकर ताप्ती, हाँ ताप्ती नहीं बहती, सही है। रूपारेल है, माही है और लूनी है। रूपारेल, माही और लूनी। कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र AW प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? इससे क्वेश्चन आता है हमेशा, ये जलवायु संबंधित। जब AW प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है सबसे दक्षिणी क्षेत्र, यानी कि सबसे दक्षिणी क्षेत्र में अपन मान सकते हैं ये वाला सबसे दक्षिणी क्षेत्र AW। उत्तर पूर्वी क्षेत्र सबसे उत्तरी, पश्चिम नहीं, दक्षिणी ऐसे डब्लू ऐसे याद किया था कि हाँ भाई वहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है। 25 के बाद में 26 लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में पाई जाती है? इसका होगा क्या? लाल दोमट प्रकार की मिट्टी, नागौर, जोधपुर, जालौर। अपन कौन से ऑप्शन करते? अपन नागौर तो नहीं करते है ना, जालौर भी नहीं करते, ये जोधपुर और बांसवाड़ा में कन्फ्यूज होते हैं अपन। तो लाल दोमट प्रकार की मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है, फसल के लिए काफ़ी उपयोगी होती है, तो इसमें बांसवाड़ा है लाल दोमट प्रकार की। पानी को पी जाती है, ठीक है ना।
पर्वतों जो पर्वत एरिया होता है जैसे कि डूंगर वगैरह, तो उनके आसपास मिलती है, 2-5 किलोमीटर के हेरफेर में। निम्न में से किस जिले में राजस्थान का कुल वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है? कोई दिक्कत नहीं, उदयपुर है। निम्न में से कौन सा बयान करौली जिले में स्थित है? कैला देवी है। ओके, आ गए। सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है। तेंदुआ देख, झालना है यार, ये झालना ये नहीं पड़ा भाई, झालना ये कहाँ है? झालना सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है, जयपुर में है, जो तेंदुआ देखने के लिए बोल रहे। ठीक है भाई, झालना, झालना मलालना डूंगर कुछ ऐसे है ना, झालना। 29 के बाद में 30। निम्न में से कौन सा राजस्थान का राजकीय पुष्प है? कंफ्यूज नहीं, रोहिड़ा। राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन राजवायु लॉन्च किया है। अच्छा, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में। राज हवा, हवा राज और वायु राज, ऑप्शन भी इसने बढ़िया दिए हैं, राजवायु। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? एक बात बताऊँ ना, RSSMB के माध्यम से जो परीक्षा होती है ना, उनका मोटिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट, ठीक है ना, फैक्ट देना। अगर जिसने फैक्ट क्लियर कर दिया तो वो नहीं पार है, ये फैक्ट ज़्यादा पूछता है RSSM। और RPSC समझ पे आधारित क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। आई बात समझ में? RPSC। इनमें से कौन राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? जब जैविक खेती नहीं है, सही बात है, जैविक खेती कोई मरुस्थल का कारण नहीं है। देखिए, अधिक जुताई है, चराई है, अधिक जनसंख्या है। जुताई, चराई, अधिक जनसंख्या। 32 के बाद में 33। ICAR द्वारा राजस्थान के कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? नहीं पता भाई है, 10। ICAR 10 है। 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान ये तो अपना बी फर्स्ट है ऊन के मामले में। भाखड़ा नांगल नहर परियोजना, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। जब देख भाखड़ा, जब इसमें पंजाब और हरियाणा है, आई समझ में, तो ये तो भाखड़ा हो गई। और नर्मदा, नर्मदा, नर्मदा में एक तो गुजरात है, एक राजस्थान है, और नर्मदा, गुजरात, राजस्थान और शायद 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 मध्य प्रदेश, है ना? हाँ, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। कवर सहन लिफ्ट नहर शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है, बीकानेर। इन क्वेश्चनों को सभी कर देंगे आजकल। जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में? जाखम, प्रतापगढ़, जाखम, प्रतापगढ़, ठीक है, जाखम, प्रतापगढ़। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल? ये सूरत है ना, थे आते ही तय कर दे, कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। थर्मल सूरत, और जाखम प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ है ना, और ये सूरतगढ़। निम्नलिखित में से राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH71B, याद है ये अपन को, NH71B। राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? नागौर है, टंगस्टन नागौर। राजस्थान टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? नागौर है, ठीक, नागौर। 41। चिकित्सा के जनक रूप में किसे जाना जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है यार, अपन इसमें अरस्तु करते, आई बात समझ में, लेकिन ये है इसमें हिप्पोक्रेटस। भाई अरस्तु शल्य चिकित्सा के हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है चिकित्सा के जनक की,
कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अरस्तु से पहले हुआ था हिप्पोक्रेटस। जब यही तो बात है, अरस्तु कर रहा है क्या, शल्य चिकित्सा का जनक, जबकि हिप्पोक्रेट है चिकित्सा, हिप्पोक्रेटस। अरस्तु से पहले भी हुआ था ये। इसके बाद में 43, निम्नलिखित में कौन सी नैदानिक स्थिति वधिया नर मवेशियों में अधिक देखी जाती है। यूरोलिथियासिस। अब ये साइंस के आ गए हैं भाई, पशुधन सहायक का है ना ये। 43 बाद में 44, 44 किधर गया, 44। जानवरों में हीट स्ट्रोक से अतिताप और हाइपरथर्मिया होता है। अतिताप और हाइपरथर्मिया, अल्प तापावस्था, समय शरीर तापमान, नहीं ये कोई दिक्कत नहीं, इसको कर देंगे अपन, है ना, अतिताप हाइपरथर्मिया। 44 के बाद में 45, अपने या अन्य जानवरों के मल को खाने को कहा जाता है। यार टिक टिक क्यों नहीं है यार, ये छोड़ दिए, शायद साइंस आ गई इस वजह से। पढ़ लेते हैं, है ना। जियोजेफेजिया मृतभक्षी, मायोलेफेजिया अस्टिफोजिया समलभोजी। तब इसमें क्या करें, इसमें कर देते हैं मृतभक्षी, है ना। फिर निम्नलिखित में किस जानवर में मूत्र का अम्लीय पीएच सामान्य रूप से पाया जाता है। सामान्य रूप से पाया जाता है, शायद भेड़ होगी या फिर मवेशी। इसके बाद में मवेशियों और भैंसों में पैर और मुँह की बीमारी FMD के लिए प्राथमिक टीकाकरण के बाद पुनः टीकाकरण किया जाता है। अभी उनसे संबंधित है। एक रेबीज वायरस आमतौर पर के माध्यम से संचरित हो सकता है। संक्रामक लार है भाई है, ठीक। संक्रमित जानवर के बाल, वायु संक्रमित मूत्र नहीं, संक्रामक लार। फिर 49, रक्तस्रावी सेप्टिसिया के कारण होता है, ये नहीं पता। निम्न किस रोग में लहरदार अथवा भूमध्य सागरीय माल्टा ज्वर होता है। ये ठीक लग रहा है वैसे इसमें। रक्तस्रावी सेप्टिसिया के कारण होता है जीवाणु। फिर निम्न में किस रोग में लहरदार अथवा भूमध्य सागरीय माल्टा ज्वर होता है। ब्रूसिलोसिस। दो प्रजातियों की संतति तब उपजाऊ संतान उत्पन्न नहीं करती जब वे आगे सहवास संगमन करते हैं। दो प्रजातियों की संतति तब उपजाऊ संतान उत्पन्न नहीं करती जब वे आगे सहवासी संगम करते हैं। प्रजातियों। इसके बाद में निम्न में से कौन सी पशु नस्ल दुधारू नस्ल नहीं है। कौन सी फसल, निम्न कौन सी पशु नस्ल दुधारू नस्ल नहीं है। काकरेज, साहिवाल, थारपारकर और लाल सिंधी। इनमें कौन सी पशु नस्ल दुधारू नस्ल नहीं है। कांकरेज, कांकरेज नहीं है, जबकि साहिवाल है, गाय है। भेड़ भी हो सकती है, नहीं गाय ही है। थारपारकर, साहिवाल और लाल सिंधी। भारत में विश्व की 50% से अधिक भैंस की आबादी है। भारत में विश्व की, अच्छा, पूरे वर्ल्ड का अपन 50% एरिया घेरते हैं भैंसों का। व्यक्ति की पिछली कुछ पीढ़ियों में पूर्वजों की सूची या रिकॉर्ड को संतति नहीं कर देंगे, वंशावली कहा जाता है। एक ही नस्ल से असंबंधित पशुओं के बीच संगम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक ही नस्ल, वही संस्करण। एक ही नस्ल से
ये पागल बनाने के लिए दिया है। एक ही नस्ल के असंबंधित पशुओं के बीच संगम के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, वही संस्करण सही है। आई समझ में? अगर ये संबंधित होता ना तो ये अंत प्रजनन होता। एक ही नस्ल के असंबंधित पशुओं के बीच संगम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? वही संस्करण। इसका मतलब ये है कि एक ही नस्ल से जो संबंधित नहीं है उन पशुओं के बीच संगम के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा? एक ही नस्ल जैसे कि धार पार कर गाय है। अब धार पार कर गाय है ना, तो उसका साहिवाल गाय के साथ है। एक ही नस्ल के असंबंधित पशुओं के बीच किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? वही संस्करण। और संबंधित होता तो अंतःप्रजनन होता। 56। NDDB का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान SCWRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है भैया बीकानेर, अंबिकानगर राजस्थान। तो अंबिकानगर कहाँ है? अंबिकानगर ये बीकानेर में ही है ना? हाँ। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान CSWRI। फिर 58। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक पता नहीं भैया ने, राइबोसोम है। मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी की वयस्क मादा में अंडाशय आमतौर पर बादाम के आकार का होते हैं। मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी की वयस्क मादा में अंडाशय आमतौर पर बादाम के आकार का होता है। पूर्ण गोलाकार, बेड़ी के आकार, बीन लोबिया के आकार का। ये पूर्ण गोलाकार। भेड़ की द्विगुणित गुणसूत्र संख्या होती है 54। इसके बाद निम्न में से किस मादा जानवर में मध चक्र का सबसे छोटा मध चरण देखा जा सकता है? गाय। निम्न में से किस मादा जानवर में मध चक्र का सबसे छोटा मध चरण देखा जाता है? यानी कि गर्भ धारण करने का टाइम। इंग्लिश देखें क्या इसकी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल एनिमल शॉर्टेस्ट एस्ट्यूस फेस ऑफ द आउटडोर्स साइकिल कैन बी ऑब्जर्व। मधुचरण देखा जा सकता है। गाय गर्भधारण कितने महीने करती है? पता नहीं। भैंस में सामान्य गर्भावधि की लंबाई कितनी होती है? 310 दिन, यानी कि 30 इंटू अगर 10 करते हैं, 30 इंटू 10 करते हैं तो 3 दाई 30, 300, यानी कि 10 महीना और 10 दिन। अच्छा, 10 महीना और 10 दिन, 10 महीना और 10 दिन। वह अवधि जब जनन ग्रंथियों के अंतःस्रावी और
युग्मकीय कार्य सबसे पहले उस बिंदु तक विकसित हुए हैं जहाँ प्रजनन संभव है। यौवनारंभ वह अवधि जब जनन ग्रंथियों के अंतःस्रावी और युग्मकीय कार्य सबसे पहले उस बिंदु तक विकसित हुए हैं जहाँ प्रजनन संभव है। यौवनारंभ। इसके बाद में 64 गर्भवती मवेशियों या मादा भैंस में भ्रूण की सामान्य प्रस्तुति निम्नलिखित में से क्या है? मतलब अब ये अनुदैर्घ्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। गर्भवती महिलाओं नहीं, गर्भवती मवेशियों या मादा भैंस में भ्रूण की सामान्य प्रस्तुति निम्नलिखित में से क्या है? अनुदैर्घ्य प्रस्तुति। दूध के स्राव के लिए उत्तरदायी हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन ठीक हुई है, ऑक्सीटोसिन। इसके बाद में कौन सा एआई यानी कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का प्रयोग भैंस में किया जाता है? रैक्टोयोनिक। रैक्टोयोनिक, ये रैक्टोयोनिक हो गया और ये ऑक्सीटोसिन। कोई दिक्कत नहीं है ना। रैक्टोयोनिक जमे हुए वीर्य को के तापमान पर तरल नाइट्रोजन में संरक्षित और संग्रहित किया जा सकता है। जमे हुए वीर्य को के तापमान पर तरल नाइट्रोजन में संरक्षित और संग्रहित किया, यानी -196। जयपुर से आते हैं ना, जब पड़ता है साइड में हाईवे के पास में शीतलन केंद्र। फ्रीजन सीमन कैन बी प्रेस्ड एंड स्टोरेज लिक्विड नाइट्रोजन एट ए टेम्परेचर ऑफ। कृत्रिम गर्भाधान करते समय वीर्य के एस्ट्रा को तापमान 0.5 से 1.0 मिनट तक गलाना चाहिए। 35 से 37 कृत्रिम गर्भाधान करते समय वीर्य के एस्ट्रा को 35 से 37 डिग्री तापमान पर 0.5 से 1 मिनट तक गलाना चाहिए। इसके बाद में वेंडे की प्रणाली के अनुसार 6 समिश्र सिद्धांत क्या है? पानी, ईथर का निष्कर्ष, क्रूड फाइबर, क्रूड प्रोटीन, कुल राख, नाइट्रोजन मुक्त निष्कर्ष। वेंडे की प्रणाली के अनुसार। फिर अमीनो एसिड जिससे सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक दर पर शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता उसे कहा जाता है। अमीनो एसिड जिसे सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक दर पर शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता उसे कहा जाता है। शायद ये होगा, इसमें आवश्यक तो नहीं है, यहाँ पर सी हो सकता है। स्तनधानी की तुलना में पक्षियों को कम पानी। अब है वेंडे की प्रणाली के अनुसार 6 समीपस्थ सिद्धांत क्या हैं? पानी, ईथर का निष्कर्ष, क्रूड फाइबर, क्रूड प्रोटीन, कुल राख, नाइट्रोजन मुक्त निष्कर्ष। पानी, ईथर का निष्कर्ष, क्रूड फाइबर, क्रूड प्रोटीन, कुल राख, नाइट्रोजन मुक्त निष्कर्ष। वेंडे। अमीनो एसिड जिसे सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक दर पर शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता उसे कहा जाता है। अमीनो एसिड जिसे सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक दर पर शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता, तो ये यही होगा, गैर आवश्यक अमीनो एसिड, आवश्यक अमीनो एसिड, ये हो सकता है शायद, है ना? सी।
स्तनधारियों की तुलना में पक्षियों को कम पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि पढ़ चुके हैं वैसे अपन उनको। प्रोटीन चयापचय का अंतिम उत्पाद है। स्तनधारियों की तुलना में पक्षियों की कम पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि यूरिक अम्ल प्रोटीन चयापचय का अंतिम उत्पाद है। यूरिया, अमोनिया, नाइट्रोजन गैस प्रोटीन चयापचय का अंतिम उत्पाद है स्तनधारियों की तुलना में। ठीक है, जब पक्षी दूध थोड़ी पिलाते हैं, दूध नहीं पिलाते, है ना। ठीक है, तो अमोनिया, यूरिया, वे पेशाब भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है नाइट्रोजन गैस, क्योंकि वो नाइट्रोजन गैस ज़्यादा ले रहे हैं। पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि अमोनिया प्रोटीन चयापचय का अंतिम उत्पाद है। यूरिया, यूरिक अम्ल प्रोटीन चयापचय का अंतिम उत्पाद। पता नहीं यार, इसमें ये हो सकता है शायद सी या डी। सूखी घास में से अधिक नमी होनी चाहिए ताकि इसे किण्वन और दहन के जोखिम के बिना सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सके। सूखी घास में, है ना, से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए ताकि इसे किण्वन और दहन के जोखिम के बिना सुरक्षित रूप से संग्रहित। सूखी घास जैसे कि अपने गांवों में संरक्षित करते हैं सूखी घास, लीलॉन, तो उसके लिए कितना तापमान होना चाहिए? उसके लिए 25 से 27%। ये हो सकता है 25 से 27, है ना। हाँ, 25 से 27 ही होगा शायद। हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस के हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस के हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस 3:4 के अनुपात में होता है। हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस ये सबसे ज़्यादा होता है कैल्शियम। जब ये सबसे ज़्यादा होता है तो ये किस में आएगा? ये आएगा 1-2-2-1। चल 2-1 कर दिया, है ना। फिर रक्तस्राव रोग या विलंबित रक्त जमाव किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रक्तस्राव रोग या विलंबित रक्त जमाव विटामिन के है, कोई दिक्कत नहीं है। रक्तस्राव, है ना, जैसे कि रक्त खून बह रहा है या फिर खून का थक्का नहीं जम रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई घाव नहीं भर रहा है, खून बहने से नहीं रुक रहा है, तो वो जमाने का काम करता है। कौन सा? रक्तस्राव रोग या विलंबित रक्त जमाव किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन के है, ये पता है अपन को, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। विटामिन B12 सामान्य नाम क्या है? इसका नाम होगा बायोटिन। नहीं है, ये पता है ना, ये नहीं है इसका। साइकोबालामिन ये हो सकता है ए। राइबोफ्लेविन एस्कॉर्बो एसिड, जब राइबोफ्लेविन, बायोटिन तो है नहीं है, ये हो सकता है, कंफर्म नहीं है, अपन को पता नहीं है देख, लेकिन डी नहीं है। B12 ब्लोमामिन ये हो सकता है। गैर रोगजनक जीवों का जैव संवर्धन है जिन्हें मौखिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। गैर रोगजनक जीवों का जैव संवर्धन है जिन्हें मौखिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। प्रीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, इंग्लिश देखेंगे इसकी। आर लाइव कल्चर ऑफ ए नॉन पैथोनिक ऑर्गेनिक विच एडमिनिस्ट्रेशन ओरली। गैर रोगजनक जीवों का जैव संवर्धन है जिन्हें मौखिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। समझ में नहीं है ये क्या बोल रहा है। वैसे क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है। गैर रोगजनक यानी कि रोगजनक नहीं है, जीवों का जैव संवर्धन है जिन्हें मौखिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। यही हो सकता है जैव परिरक्षक। फिर हड्डियों के वर्गीकरण संसार जानु फलन पटेला
को निम्नलिखित में किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? यानुपलन पटेला को निम्नलिखित किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? चपित, वातल, अंतरागी। वातल हड्डियाँ। नहीं पता, अपन को नहीं पता। जानू फलक मतलब नहीं पता है ना। किस हड्डी को स्तन की हड्डी के रूप में जाना जाता है? ओएस्कोस्की, उरोस्ती। उरोस्ती हो सकता है। उर से तो वो आ रहा है, पेट का मामला आ रहा है शायद। चल सी करते हैं ना। 78 के बाद में 79। निम्न में से कौन सा जोड़ा अंग अग्र अंग का जोड़ नहीं है? कंधे का, कोहनी का, घुटने का। अग्र अंग का जोड़ नहीं है। कंधे का जोड़, कोहनी का जोड़, घुटने का जोड़। जब यही हो सकता है कंधे का जोड़ अग्र की पूछ रहा है, जो ये दोनों सेम है, घुटनी का, कोहनी का और घुटने का। निम्नलिखित में किस प्रकार के दांत मवेशी और भैंस में अनुपस्थित होते हैं? जब आगे के दांत तो होते हैं। अग्रचर्णवक, चर्णवक, रदनक। कृंतक। कृंतक का मतलब है जैसे कि ये जो जबड़ा है ना, ये है ना, जैसे कि ये जबड़ा है तो कृंतक तो आगे के दांत हो गए, है ना। तो आगे के दांत होते हैं भैंस में, कोई समस्या नहीं, है ना। अग्रचर्णवक, आगे के चगाने वाले, ये भी होते हैं, है ना भाई, ठीक। रदनक या चर्णवक, ये भी होते हैं क्योंकि चबाने का काम। ये लग रहा है, ये नहीं हो सकता शायद, रदनक। रोमंती पेट के निम्नलिखित 4 खंडों में से कौन सा सच्चा पेट में जाना जाता है? नहीं पता। इसके बाद में निम्न में से किस प्रजाति में मूत्राशय अनुपस्थित होता है, यानी कि मूत्राशय ही नहीं होता? जब इसमें क्या कहें, घोड़ा में होता है, सुअर में होता है, खरगोश में। मुर्गा पक्षी है। मुर्गा को क्या पेशाब करते देखा है कभी? नहीं। पक्षी में आ गए तो पक्षी कौन से पेशाब करते हैं? घुमा के दिया है। ऊँटों के पेट में कितने भाग बाहर से दिखाई देते हैं? यार बाहर से 2 दिखाई देते हैं, बाहर से तो 2। कुत्ते और बिल्ली के मस्तिष्क से कपाल तंत्रिकाओं की कितनी जोड़ी निकलती है? नहीं पता, है ना। स्वायत्त तंत्रिका एएनएस की क्रिया द्वारा नियंत्रित होती है। स्वायत्त तंत्रिका तत्व एएनएस की क्रिया। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र एएनएस की क्रिया द्वारा नियंत्रित होती है। एएनएस की क्रिया द्वारा नियंत्रित होती है, ये पता नहीं है आपको। जब इसमें क्या करें, रीड कर दें एड्रेनलिन, थायराइड, हाइपोथैलेमस। अगर तंत्रिका तंत्र की बात आ रही है ना, तो रीड है, इसमें कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर 86 प्लेटलेट्स के रूप में भी जाना जाता है।
पता नहीं यार, नहीं पता है ना। मूत्र का श्यामल रंग किससे प्राप्त होता है? जब इसमें अपन यूरिक अम्ल करें, यूरिया करें या कैरोटीन करें, जब ये तो है नहीं, आई बात समझ में। या तो यूरिया है या फिर यूरिक अम्ल है, यूरिक अम्ल है। चल, स्तनधारियों में ध्वन्यात्मकता ध्वनि उत्पादन का अंग है। ग्रसनी, कंठ, थाइमस, जीभ। कंठ ही होगा और क्या। हाँ, कंठ ही करते हैं। चल, यहाँ पर ग्रसनी, कंठ, यहाँ पर ग्रसनी, थाइमस, जीभ। जब यार ध्वनि उत्पादन, जब देख जीभ, कंठ नहीं कर सकते अपन इसमें। ये बोल रहा है ध्वनि उत्पादन, जब जैसे कि भैंस अगर जोर से रहकती है हैं, तो वो जीभ को करती है, तो वो तो सही है, जीभ से वो कम ज़्यादा करती है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आवाज़ कहाँ से आ रही है? आवाज़ पेट से तो आ नहीं रही। ग्रसनी, ग्रसनी, क्या पता यार, कंठ कर देते हैं। चल, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रिक कार्डियो, ईसीजी। ईसीजी का मतलब देख, इलेक्ट्रिकल सेलुलर ग्रोथ, ये तो है नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ग्रोथ है, आई समझ में, ग्रोथ। इलेक्ट्रिक सेलुलर, इलेक्ट्रिक सेलुलर। चल, बी कर दिया, देख लेना है। कोशिका का शक्तिग्रह, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें कोई शक नहीं है। कोशिका का शक्तिग्रह माइटोकॉन्ड्रिया। और कोशिका का मृत ग्रह, ये है शायद ये गोल्जी का है। जैव रसायन के संदर्भ में एटीपी का अर्थ है हाइड्रोनोटिक ट्राइफॉस्फेट, एड्रोनोकोटिक ट्राइफॉस्फेट, एनियोसाइड, एंटीबॉडी ट्रिपल साइड, एंटीबॉडी ट्रिपल फास्फेट, एड्रोनोटिकल ट्राइफॉस्फेट। एक कर दें क्या इसमें, एड्रोनोकोर्टिकल ट्राइफॉस्फेट? नहीं, देख कोई आइडिया नहीं है तो आइडिया देना गलत है। मधुमेह द्वारा विशेषीकृत एक नैदानिक स्थिति है। मधुमेह, अपर्याप्त या अक्षम इंसुलिन के कारण रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि, है ना। इंग्लिश क्या है? डायबिटीज मिल्टेड इज ए कंडीशन सेट छोड़ा ना। जब मधुमेह, जब एक तो ए है और एक है अपर्याप्त या अक्षम इंसुलिन के कारण रक्त शर्करा के स्तर में कमी, अतिरिक्त इंसुलिन के कारण रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि, अतिरिक्त इंसुलिन के कारण रक्त शर्करा के स्तर में कमी। अपर्याप्त या अक्षम इंसुलिन के कारण रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि, अपर्याप्त या अक्षम इंसुलिन के कारण रक्त शर्करा के स्तर में कमी, अतिरिक्त इंसुलिन के कारण रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि। शायद ये हो सकता है ना। ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यू टू एक्साइड एनिमल्स। हाँ, सी हो सकता है। प्लाज्मा और सीरम के बीच मुख्य अंतर, थ्रोम्बिन, एम्बुलिन, ग्लोबुलिन। पता नहीं भाई, देख
निम्नलिखित में कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। बढ़िया क्वेश्चन है यार। विटामिन ई करें क्या? पता नहीं। वध्यकरण या जनदयनाशन की किस विधि में, इन विच ए मेथड ऑफ कैस्ट्रेशन ए विर्डिजो कैस्ट्रेट इन यूज का उपयोग किया जाता है? वध्यकरण, खुली विधि, अर्धखुली विधि, बंद विधि, अर्धबंद विधि। बंद विधि, हाँ बंद विधि होगा इसमें। असामान्य गुहा में रक्त का संग्रह या संचय कहलाता है। असामान्य गुहा कलेक्शन और एक्यूमुलेशन कहलाता है। गुमचोट, नील, वेद छिद्र, रक्त गोलम। रक्त गोलम, या तो ए है या डी है। गुमचोट, रक्त गुल्म कर देते हैं। चल, अभिजात मयसिस्को के रूप में जाना जाता है। अभिघात, अभिघाताज, जब मेघट घाव, अपवादक घाव, बिच्छू का डंक, सर्पदंश। पता नहीं यार। निम्न में से कौन सा एक निस्राव शिष्ट है? निस्राव शिष्ट मतलब निस्राव शिष्ट इंग्लिश देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेशन। पता नहीं यार। 98। एक्सरे अवशोषित खुराक की इकाई को कहा जाता है। एक्सरे की अवशोषित खुराक की इकाई को कहा जाता है। एक्सरे अवशोषित खुराक की इकाई को कहा जाता है। अब इसमें क्या आएगा? इसमें शायद बोल्ट, केबीपी, रेड एमए, ये तीनों के बारे में पता नहीं है तो कैसे कह सकते हैं। शायद बोल्ट ये है खुराक, क्योंकि बोल्ट की वजह से तो वो होता है। पता नहीं भाई, देख लेना है। फ्रैक्चर के उपचार के चरणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? चल करते हैं ना। अब ये रक्त गुल्म का निर्माण, ये तो नहीं आएगा ना। अब इसको करते हैं, सी या डी। नरम केलस का निर्माण, नरम केलस का निर्माण, प्राथमिक अस्थि केलस का निर्माण, द्वितीय अस्थि केलस का निर्माण, रक्त गुल्म का निर्माण। रक्त गुल्म का निर्माण, प्राथमिक अस्थि केलस, द्वितीय, ये सी है ना भाई। प्राथमिक द्वितीय पास पास में, हाँ सही है, सी सही है, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा है? 100। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा संदेश को स्रोत से रिसीवर तक स्थानांतरित किया जाता है। संदेश को स्रोत से रिसीवर तक स्थानांतरित किया जाता है। जब इसको क्या कहेंगे? संचार कहेंगे। और क्या? पूछना नहीं है, अवलोकन नहीं है, परिवहन भी नहीं है। परिवहन अलग चीज़ होगी ना। यहाँ से संदेश जा रहा है और स्रोत से ये रिसीवर, जैसे कि यहाँ से अपन किसी से बात कर रहे हैं तो इसके संदेश यहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ पर इसके संदेश यहाँ पहुँच रहे हैं, तो ये क्या है? ये संचार ही तो है। सही है, संचार। कैन बी डिफाइंड एज एन ऑटोनोमस एसोसिएट ऑफ पर्सन यूनाइटेड वॉलिटी टू मीट देयर ए कॉमन economic, social and culture needs and aspirations through a jointly owned and a demographic controlled enterprise को संयुक्त रूप से स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी आम आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट व्यक्ति के एक स्वायत्त संघ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। को संयुक्त रूप से स्वामित्व वाले
दोबारा देख ले। कैन बी डिफाइंड एज एन ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन यूनाइटेड वॉलेंट्री टू मीट देयर ए कॉमन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर नीड एंड स्प्रेड थ्रोट ए jointly owned and democracy controlled enterprise को संयुक्त रूप से स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी आम आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट व्यक्ति के एक स्वायत्त संघ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अपन कर देंगे। खालिस्तान संयुक्त रूप से स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी आम आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट व्यक्ति के एक स्वायत्त संघ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जब यार सुन देख, बात बताऊँ, व्यापार है नहीं है इसमें। अब ये लोकतांत्रिक की बात कर रहे हैं ना, एकजुट व्यक्ति, तब इसमें ये सहकारी समिति है ना, सहकारी समिति है, सही है, सहकारी समिति, कोई दिक्कत नहीं। वह पुण्य जिसके माध्यम से केवल संदेश देखा जा सकता है, देखने की बात कर रहा है ना ये, संदेश देखा जा सकता है, ओनली देखने की बात कर रहा है, विजुअल, सही है। ऑडियो नहीं है, रेडियो नहीं है, टेलीफोन नहीं है, सही है, विजुअल एड्स, कोई दिक्कत नहीं। अब लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित एक तख्ती है। लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित एक तख्ती है। आरेख, रेडियो, वीडियो, पोस्टर है। इसके बाद में अपने विशिष्ट श्रेष्ठ परिणामों को दिखाकर लोगों को नई या बेहतर पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित करने की एक विधि है। समूह संपर्क विधि, समूह बैठक, लघु समूह प्रशिक्षण, परिणाम प्रदर्शन। अपने विशिष्ट श्रेष्ठ परिणामों को दिखाकर लोगों को नई या बेहतर पद्धति अपनाने के लिए, जब इसको कर सकते हैं अपन क्या, समूह संपर्क विधि या समूह बैठक विधि या लघु समूह प्रशिक्षण। नहीं, ये तो नहीं आएगा, ये तो ट्रेनिंग होगी ना, ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग नहीं है। ग्रुप मीटिंग, ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड, प्रेरित करने की विधि, समूह संपर्क विधि, यही है ए, यही है। निम्नलिखित में से कौन एक इलेक्ट्रॉनिक श्रव्य दृश्य माध्यम है जो समकालीन ध्वनि के साथ चित्र प्रदान करता है? श्रव्य की और दृश्य की बात कर रहा है ना, और ध्वनि की भी बात कर रहा है, तो टेलीविज़न है, कोई दिक्कत नहीं, टेलीविज़न। इसके बाद में कौन सा है, 6 के बाद में 7। निम्न में किस जानवर में रूमेन यानी कि अमाशय नहीं होता? अमाशय, गाय, भेड़, भैंस, शायद सुअर। अमाशय का मतलब पिंग, नहीं। फॉलोइंग एनिमल डज नॉट एवे रूमेन, नहीं पता भाई। आनंद पैटर्न के तहत गठित सहकारी प्रणाली में स्तरीय संरचना है। आनंद पैटर्न बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है, लेकिन ये आता नहीं है अपन पे। आनंद पैटर्न, इसमें शायद 3 हो सकते हैं, पता नहीं। आनंद पैटर्न। बकरी जीनस जाति से संबंधित है। बकरी गैलस डोमेस्टिकस जीनस जाति से संबंधित है, नहीं पता। 10 को सूक्ष्म जीवों और संवर्धित ऊतक कोशिकाओं की क्षमता की तकनीक प्रयोग को प्राप्त करने के लिए जैव रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान और रासायनिक इंजीनियरिंग के एकीकृत उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
इसको बता देंगे। को सूक्ष्म जीवों और संवर्धित ऊतक कोशिकाओं की क्षमता के तकनीक अनुप्रयोगों को प्राप्त करने के लिए जैव रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान और रासायनिक इंजीनियरिंग के एकीकृत उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जैव प्रौद्योगिकी, जीन इंजीनियर, जैव सांख्यिकी, जीन संपादन। को सूक्ष्म जीवों और संवर्धित ऊतक कोशिकाओं की क्षमता के तकनीक अनुप्रयोग को प्राप्त करने के लिए जैव रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान और रासायनिक इंजीनियरिंग के एकीकृत उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दोबारा देखा ना। को सूक्ष्म जीवों और संवर्धित ऊतक कोशिकाओं की क्षमता के तकनीकी अनुप्रयोग को प्राप्त करने के लिए जैव रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान और रासायनिक इंजीनियरिंग के एकीकृत उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जैव प्रौद्योगिकी, जैव सांख्यिकी, जीन संपादन, जीन इंजीनियरिंग। जैव प्रौद्योगिकी है, देखा ही मत, ये है। भारी पदार्थ द्वारा आक्रमण का मुकाबला करने के लिए एक सुरक्षात्मक तंत्र के रूप में पशु शरीर में उत्पादित पदार्थ को एंटीबॉडी प्रतिरक्षी। फिर कौन सा है? 11 के बाद में 12। पौधों का एक परिवार जो आमतौर पर प्रोटीन में उच्च होता है और जो स्वाभाविक रूप से मिट्टी की नाइट्रोजन सामग्री में सुधार करता है, उससे फलियां हैं। सही है। आमतौर पर प्रोटीन में उच्च होता है और स्वाभाविक रूप से मिट्टी की नाइट्रोजन सामग्री में सुधार करता है, उसे रूप में जाना जाता है फलियां। फलियां मतलब फलियां दालों में ही आती है। हाँ, यही है। वैसे घोड़े में श्वसन की सामान्य दर क्या है? शायद 25-40, नहीं पता। निम्नलिखित में कौन सा नर पशु का सहायक है यौन अंग नहीं है? बात आ रही है किसकी? यौन अंग की। शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि ये नहीं है। अश्रु ग्रंथि नाम से ये अलग पता चल रहा है ना। अश्रु ग्रंथि का ऊपर ग्रंथि होगी। भारतीय औषध विज्ञान के जनक रूप में किसे प्रशंसित किया गया है? मोहम्मद इब्न ज़कारिया अल राजी, एल्मेयर जोन्स, सर कर्नल रामनाथ चोपड़ा। भारतीय की बात आ रही है ना, तो मोहम्मद इब्न ज़कारिया अल राजी, एल्मेयर जोन्स ये तो है नहीं है। सर कर्नल रामनाथ चोपड़ा ये भी नहीं है। अब दो है, एक तो ये हो सकता है सर कर्नल रामनाथ चोपड़ा या पर मोहम्मद इब्न ज़कारिया अल राजी। जब ए सी में से कोई सा भी हो, निम्नलिखित किसी किण्वक वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इंसुलिन। शायद ये है ट्रिप्सिन पेप्सिन, ये तो एक ही बात है। ये वर्ग है, किण्वन वर्ग। विच अमोंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड अंडर द क्लास एनियम? पैनक्रेटिन 116। क्या पता है इसमें? चलिए ये मान लिया, ये मान लिया। इंसुलिन पता नहीं है ना। 16 के बाद में 17। क्वेश्चनों को छोड़ना भी बहुत समझदारी होती है। ऑफिस इंटरनेशनल डेज एप्यूजिट्स OIE को अब अक्सर के रूप में जाना जाता है। OIE ऑफिस इंटरनेशनल डिजीज ओपोजाइटिस एपेजूटिस 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 के रूप में जाना जाता है।
इंटरनेशनल की बात आती है, आ रही है ना, ये तो है नहीं है। विश्व बैंक को जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी जानते हैं, और शायद और किसी संगठन की बात करेगा नहीं है। ये हो सकता है पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन, OIE, या सी। औषध विज्ञान की एक शाखा जो दवा के अवशोषण, वितरण, चयापचय और उत्सर्जन के अध्ययन से संबंधित है। दवा के अवशोषण, वितरण, चयापचय और उत्सर्जन के अध्ययन से संबंधित है। अवशोषण, वितरण, इंग्लिश देखें क्या इसकी। ए ब्रांच ऑफ ए फार्माकोलॉजी दैट डाइज विच ए द स्टडी ऑफ ए एक्सप्लोरेशन, डिस्ट्रीब्यूटेशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सट्रेक्शन ऑफ ड्रग। अवशोषण, वितरण, चयापचय और उत्सर्जन के अध्ययन से संबंधित है। फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोविजिलेंस, फार्मोडायनेमिक्स कर देते हैं अपन तो हैं, ए है फार्माकोडायनेमिक्स। फिर 18, 17 है नहीं, 18 था ये। फार्मोडायनेमिक्स 19। निम्न में किस एजेंट का उपयोग विशेष रूप से आयन प्रयोजनों के लिए एकत्र किए गए रक्त के जमाव को रोकने के लिए किया जाता है। रक्त के जमाव को रोकने के लिए, आयन प्रयोजनों के लिए एकत्र किए गए रक्त के जमाव को रोकने के लिए किया जाता है। EDTA, सोडियम साइट्रेट, आइसोलेट सोडियम फ्लोराइड। पता नहीं भाई। दवा जो मौखिक रूप से दी जाती है, प्राथमिक कारणों को हटाकर या रूमिनोट रेटिकुलर गतिशीलता को सुविधाजनक बनाकर रूमिनिकल स्टेटिस, प्रथम अमाशय के रस के बहाव में अवरोध में राहत प्रदान कर सकती है, वह है। दोबारा देख लें। दवा जो मौखिक रूप से दी जाती है, प्राथमिक कारणों को हटाकर या रूमिनो रेटिकुलर गतिशीलता को सुविधाजनक बनाकर रूमिनल स्टेटिस, प्रथम अमाशय के रस के बहाव में अवरोध से राहत प्रदान कर सकती है, वह है। तरल पैराफिन, कपूर, वनस्पति तेल। केओलिन करें क्या हैं यहाँ पर। तरल पैराफिन, कपूर और वनस्पति तेल तो नहीं लग रहा मेरे को ये होगा। यही है यहाँ तो, केओलिन या तरल पैराफिन है BD में से। ठीक, तो ये हो गया भाई साहब पशुधन सहायक का पेपर। अब अगला आएगा कनिष्ठ अभियंता, इसको अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।